राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण के शव कृष्ण के शव कृष्ण के सब पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। मछरी को मिश्री कहे कहे क्षीर को खीर छोटो सो सुत नंद सो हरो हमारो पीर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो कर दास जन्म जन्म मोहि दीजियो मास वृंदावन में वास। राम नाम मणि दीप धरूं जेह देहरी द्वार तुलसी भीतर बार हूँ जो चाहसी उजियार। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। धर्म दर्शन चारित्र की त्रिपद गंगा ज्ञान भक्ति वैराग्य साहित्यिक सामाजिक रीति नीति का विश्वकोश यह रामचरितमानस। आत्मीयजन रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन कृति है और ऐसे कृति को हृदयंगम करने का, ऐसे कृति को अपने जीवन में स्वीकार करने का यह सुंदर शुभ अवसर आपने प्रदान किया है। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोतावृंद मानस चिंतन के यथेष्ट साधकों को मैं पुनेश्वर साहू सत सत वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये विशेष अनुकंपा है, ये विशेष भगवान हनुमान जी की विशेष ये हमारे ऊपर प्रेरणा है कि हमें मानस चिंतन इस समूह में भगवान राम की गुण गाथाओं का सुंदर गुणानुवाद करने का सुंदर सुअवसर आप सबने प्रदान किया है। इस हेतु इस सुंदर अग्रिम जो अनुकरणीय पहल है उसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और विशेष रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं मानस का वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन एक छोटे से रूप में मानस मंचों का संचालन बतौर संचालक के रूप में मेरी एक भूमिका रहती है। सो आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए आइए जिस प्रसंग पर अवलोकन करने का हमें जो आग्रह हुआ है उस पर हम अपनी वाणी को मुखरित करें, अपनी वाणी को पवित्र करें। आदरणीय जन, भगवान राम का नाम हमारे जीवन का आधार है और राम नाम आधार जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक जीवन से भगवान के चरणों के प्रति अनुराग जो है, भगवान के चरणों के प्रति हमारी प्रीति जो है वो बरबस नहीं जा सकती। रामचरितमानस में ये बालकांड में नाम वंदना की चर्चा करते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 72 पंक्तियों में इस रामचरितमानस में नाम संकीर्तन की व्याख्या की है। क्योंकि राम का नाम जीवन आधार है। मैंने पहले ही कहा, हम और आप यदि हम अपने बाह्य जगत को प्रकाशित करेंगे या प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जीवन के लिए अच्छी बात है। अंधेरा है साथियों तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन बाह्य जगत को प्रकाशित कर लेने से क्या हमारा अंतरंग प्रकाशित हो सकता है?
बोले हमारा अंतरंग प्रकाशित नहीं हो सकता। अंतरंग को प्रकाशित करने के लिए तो भगवान नाम का ही सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि मोह की रात्रि है। मोह की रात्रि है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इंगित किया ना, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, एहि जग जामनी, एहि जग जामनि जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिहु जीव तबहि जब जागा, सब विपिन विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण उर लागा। राम का नाम यदि जीवन में आ जाए प्यारे सज्जन, तो वो जीवन में विवेक को प्राप्त होता है। और सचमुच जब विवेक जीवन में आ जाता है तो निश्चित ही बरबस ही भगवान के चरणों में हमारी प्रीति, हमारा अनुराग जो है उमड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि मोह की रात्रि है, अज्ञानता का अंधेरा है, और उस अंधेरे में एक गांठ बंधी हुई है। जड़ शरीर और चेतन आत्मा के बीच उस ग्रंथि को सुलझाने का प्रयास हम करते हैं। और याद रखिए आदरणीय आत्मीजन, कि अंधेरे में रस्सी की गांठ खुलती नहीं है, अपितु और उलझती जाती है। बस यही समस्या आपके और हमारे जीवन की है। इस अंधेरे को दूर करने के लिए भगवान नाम की मणि को कहाँ रखें? तो बोले, राम नाम मणि दीप धरूं, जेह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार हूँ, जो चाहसी उजियार। राम नाम मणि दीप धरूं, इस राम नाम की मणि को कहाँ रखे? तो बोले, राम नाम की मणि को शरीर के इस जीव आत्मा के जो मुख हैं, जिस पर साक्षात वाणी पर माँ सरस्वती विराजमान होती है, वहाँ पर इस राम के नाम को रखना है, ताकि हमारा बाह्य आवरण भी प्रकाशित हो सके और हमारा अंतःकरण भी प्रकाशित हो सके। इसीलिए तो ये सारे मानस रोगों की औषधि रामचरितमानस में यदि कहीं गाई गई, तो उस रामचरितमानस की औषधि क्या बताई गई? तो बोले, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इंगित किया, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। भगवान का नाम जो है वो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु की भांति है। और वर्षा ऋतु के दो मास, एक की संज्ञा सावन से की गई और दूसरी की संज्ञा भादव से की गई। राम के नाम में रा अक्षर सावन का महीना और माँ अक्षर भादव का महीना। और निसंदेह ये सावन और भादव का मास एक विवेकी के लिए, एक चतुर किसान के लिए कितना बहुउपयोगी होता है, इस बात को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इंगित किया। सचमुच ये राम नाम जो है वो जीवन के लिए सजीवन बूटी है। इसलिए तो उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इंगित किया ना आत्मीजन, रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति मोरी। जीवन के लिए राम का नाम जो है, प्राकृतिक रूप से अंधेरा जब होता है तो उनसे दूर करने की केवल एक मणि जो है, जो अंतरंग को, बाह्य जगत को हो चाहे अंतस को हो, दोनों को प्रकाशमान करती है। निश्चित रूप से जब सूर्य का उदय होता है, तब हमारे अंतःकरण में राम नाम रूपी सूर्य का उदय होता है। मोह की रात्रि छट जाती है, अज्ञानता अंधेरा दूर हो जाएगा। इसीलिए तो भगवान राम के नाम को सूर्य की संज्ञा दी गई। और सचमुच नाम का प्रभाव ऐसा है कि नाम के प्रभाव से भगवान शिव ने, भगवान देवादिदेव भोलेनाथ, भगवान शंकर ने हलाहल विष के कूट का भी पान कर लिया और आत्मीजन वो नीलकंठ बन गए। नाम की महिमा को भगवान गणेश ने जाना, जिसे हम प्रथम पूज्य देवता कहते हैं। मंत्र महामुनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। यहाँ तक कि ये महिमा गाई गई कि हमारे माथे पर यदि कुमंक लिखा रहेगा, यदि हमारे माथे पर कुमंक लिखा रहेगा, नाम की ऐसी महिमा है आत्मीजन कि उस महिमा में
प्रभाव, उस महिमा के प्रभाव से इंसान जो है नाम संकीर्तन के साथ नाम सुमरण करते हुए उस कुमंक को सुमंक में भी परिवर्तित कर लेता है। इसीलिए संतों ने कई प्रकार से भगवान राम का गुणवाद किया है। नाम का सुमरण कैसे करें, तो नाम का सुमरण के लिए एक सुंदर प्यारी पंक्ति आती है। सुमरन की सुधियों करो जैसे नाद कुरंग, प्राण तजे क्षण एक में, जरत न जानई अंग। सुमरन की सुधि यूं करो जैसे नाद कुरंग, प्राण तजे क्षण एक दे, जरत न जानई अंग। तो संतजन उस राम नाम को अपने जीवन में, राम नाम को अपने जीवन से मत अलग करिए, क्योंकि यही हमें उस परमपिता परमात्मा तत्व की ओर एकमेव करने की पहली सीढ़ी है। आत्मीजन, ईश्वर को जानने के चार विग्रह कहे गए हैं। वो चार विग्रह कौन कौन से हैं? बोले नाम, रूप, लीला, धाम। ये सारी चीज़ें जो है भगवान नाम के साथ हर एक श्वास को मिलाती है। राम का नाम मणि के रूप में सारे जीवन को प्रकाशमान करती है, और निश्चित ही हर श्वास में भगवान का नाम हो। श्वास श्वास में नाम जप, मृथा श्वास न खोए, ना जाने इस जीव का आवन होए न होए। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिन ही प्रयास। यह बातें भी आत्मसात की गई। सचमुच जीवन में, इस जगत में दो चीज़ों की महिमा का बड़ा सुंदर संकेत है, सगुण और निर्गुण। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसी अद्भुत नाम का वर्णन किया है जो इनसे परे है। इसीलिए तो उत्तरकांड में कहा गया ना, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, न सगुण अगुण नाना चरित, सुनि मुनि भ्रम होय। सगुण और निर्गुण के रूपों से यदि और कहीं अधिक महत्ता गाई गई तो वो केवल राम नाम का आश्रय लेकर, क्योंकि राम नाम की मणि जीवन में भेद भ्रम का नाश करती है, और जीवन में हरिनाम संकीर्तन की आवृत्ति जब आती है तो निसंदेह जीव का कल्याण ही करता है। राम नाम संकीर्तन कैसे हो? प्यारे आत्मीजन, आपको एक सौ उदाहरण पेश करें। यदि किसी नदी पर कोई व्यक्ति डूब रहा हो, और उस नदी में व्यक्ति डूब रहा हो और उसके गले तक पानी की घूंट पड़ रही हो, बस कुछ ही क्षण है कि उसके नाक और मुंह पर वो पानी आने वाला ही है और उसके प्राण छूटने वाले ही हैं, और उस प्राण छूटने के आर्त भाव से यदि विहल होकर के वो भगवान नाम का जाप करता है, भगवान नाम की सुधि लेता है, तो निसंदेह भगवान दौड़ करके चले आते हैं। इसलिए तो कहा गया ना, सुनी पुकार प्रभु दौड़े थे नंदलाल। जासु नाम सुमरत एक बारा, जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ऐसे नाम का संकीर्तन करना है जैसे हमारा प्राण छूटने ही वाले हैं, हम प्रभु को आर्त भाव से पुकारे कि प्रभु आप आएं। इसीलिए इंगित किया, मानस में एक सूत्र दिया, जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। नाम लेने का फल हमारे धाम में बड़ी गहन व्याख्या, बड़े गहन विश्वास के साथ इसकी गुन गाई गई है। एक बार गहन विश्वास हो, भगवान नाम के प्रति ऐसा विश्वास हो कि उसका कोई विकल्प ना हो। भगवान नाम लेने से ऐसी रसानुभूति की अनुभूति होती है कि एक बार नाम लेने के बाद भगवान नाम बार बार लेने का मन करता है। इसलिए रामायण माने राम संबंधी, राम का गुण, राम की लीला, राम का धाम, राम संबंधी जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन्हें रामायण कही गई। रामायण में ये पहला प्रश्न यही है प्राय आत्मीजन कि राम कौन है। वेद कहता है कि बुद्धेषु परवस्तुतः, राम को कोई नहीं जानता, स्वयं राम भी नहीं जानते, राम भी इसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि राम जो हैं अदृष्ट हैं, अग्राह्य हैं, अज्ञेय हैं, अचिंतनीय हैं। सचमुच कहें तो राम सच्चिदानंद हैं, परमात्मा है, और
ये एक मणि के रूप में है। किसी किसी ने कहा कि राम का नाम कल्प वृक्ष की भांति है, राम का नाम दर्पण की भांति है। तो राम सच्चिदानंद ब्रह्म है। और इस प्रश्न का उत्तर यदि हम देना चाहें, भगवान राम कौन है, तो इस भ्रम में, इस मोह में पड़ने वाले कितनों हुए। तो इसीलिए इसको हम यदि इसका उत्तर देंगे तो इंद्री से देंगे, बुद्धि से देंगे या मन से देंगे। लेकिन राम जो है, राम अकथ्य बुद्धिमन बानी, राम जो है अकथ्य है। आप सबको बता दें कि काशी में जो तारक मंत्र गाई जाती है प्यारे आत्मीजन, वो कोई और नहीं है बल्कि राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार हूँ, जो चाहस उजियार। काशी में जो तारक मंत्र की महिमा गाई जाती है, जिसके साथ जीवन की मुक्ति का आधार माना गया है, उसमें भी ये कहा गया है तारक मंत्र में, प्रेयक पेयम पेयम श्रवण पुटके रामानमाभिरामम, ध्येयम ध्येयम सतत मनसा धारतम ब्रह्म स्वरूपणम। तो निसंदेह राम आदर्श है, राम व्यवस्था का तंत्र है, राम गति है, राम मति है, पहला स्वर राम है। राम पर तो कुछ न बोलो, राम एक काव्य है, राम एक गीत है, राम एक कविता है, राम तरने की नौका है, राम ब्रह्म है। और इस ब्रह्म स्वरूप का पान तो वही करते हैं जिन्होंने राम को जाना है। सचमुच राम के विषय में, नाम के विषय में जितनी बातें कही गई, जिसमें गरुड़ जी महाराज ने, काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, राम राम नाम मणिदीप धनु, इसी विषय को लेकर के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के इस रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, सब कर मत खगनायक एहा, करई राम पद पंकज नेहा, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। आनंद की प्राप्ति होगी किसके साथ? बोले राम नाम संकीर्तन के साथ। भिन्न भिन्न रूपों में, नाम रूपों में, हर युगों में भगवान नाम की आवृत्ति की संज्ञा बड़े बड़े हर्षोल्लास के साथ गाई गई। और जिस नाम का तो कण कण में वास है, इसलिए किसी शायर ने कहा ना कि गुलशन की सभा पर जुस्तजू तेरी है, गुलशन की सभा पर जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की जुबा पर गुफ्तगू तेरी है, हर चीज में जलवा मेरी राम तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ खुशबू तेरी है, जिस फूल को सूंघता हूँ खुशबू तेरी है। राम नाम है सार जगत में, कोई काम नहीं आएगा, मेरा मेरा कहने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। आने का है नाम जगत में, जाने का निशानी मरना है। और यह रामचरितमानस ही इस कलयुग का तरना है। चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे उपासी हो, चाहे कोविद हो, पंडित हो, योगी हो, जोगी हो, धर्मनिरत हो, कोई भी हो, राम नाम के आश्रय के बिना, राम नाम मणि के आश्रय के बिना ना वो किसी जगत में सम्मान पा सकता है, ना वो किसी जगत को प्रकाशमान कर सकता है, ना बहिरंग को, ना अंतस को। इसीलिए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया ना, साधक सिद्ध विमुक्त उपासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सुर सुतापस जो ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरई न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। बिना राम के नाम के कोई तर सकता है क्या? बोले साधक सिद्ध विमुक्त उपासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी सुर सुतापस जो सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तो बिना राम के नाम के, नाम मणि के रूप के में जो नाम गाई गई, उस पर कोई तर सकता है क्या? बोले उस पर कोई नहीं तर सकता। हरिनाम संकीर्तन की आवृत्ति जीवन में निसंदेह बनी रहे, उसी नाम संकीर्तन के द्वारा ही
परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए अनेकानेक भावों के साथ 72 पंक्तियों में जिस बात को मैंने पहले इंगित किया, राम नाम मणिदीप धनु जेहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार हूँ जो चाह से उजियार, ऐसा भी कहा गया। साथ ही साथ यह बात का पटाक्षेप बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कि सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहि किए मनि मीन, ऐसा भी कहा गया। और राम नाम के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेकानेक ऐसी व्याख्याएं की है, जिस व्याख्याओं को सुन करके बड़े बड़े कोविद, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस महात्म को नहीं समझ पाए, जिस महात्म को हम सब इस मानस के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। निसंदेह जीव का कल्याण तभी हो सकता है कलयुगी जीव का, जब वो अपने जीवन में इस राम नाम रूपी मणि का सहारा ले। क्योंकि कलयुग की जो महत्ता है वो केवल राम नाम के द्वारा ही गाई गई है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम का आश्रय कलयुग में केवल और केवल राम नाम का आश्रय। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, यत् कृते धायतो त्रायताम यदि तो मुख द्वापर परिचर्चायाम कतौ तत हरिकीर्तनाथ, ततौ हरिकीर्तनाथ, ऐसा भी कहा गया है। कुछ कुछ त्रुटियां संभावित है, चूँकि मना मस्तिष्क जो है ऐसे पटल पर नहीं हो पाता। श्रोतागण और जिस समाज में हम रहते हैं या जहाँ पर ऐसी चर्चाएं, लौकिक अलौकिक चर्चाएं जहाँ होती रहती है, संतों का सानिध्य मिलता रहता है, वहाँ निश्चित रूप से वाणी मुखरित होती है और ऐसे पटल पर कहीं न कहीं हिचकाहट होती ही रहती है। वैसे इतने सारे सुधी श्रोता हमारे इस मंच पर, इस पटल पर मौजूद हैं हमारे मानस चिंतन में। आदरणीय गुलाब भाई, आदरणीय पारखत भाई, आदरणीय हितेन साहू सर जी, लाल और ये सभी अपने आप में बहुत ज़्यादा मानस के प्रति जिनका चिंतन गूढ़ार्थ रूप में रहता है, उसी बीच में मुझ अकिंचन को भी कुछ कहने का सुअवसर आप सब ने प्रदान किया। इसीलिए मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार मानते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, इसी तरह से मानस चिंतन ग्रुप में विषय परोसा जाए और उस विषयों पर हम अपना यथामति चिंतन प्रस्तुत करते रहें। बस इन्हीं भावों के साथ, बस चार पंक्तियों के साथ आप सबको मैं सादर आप सबके बीच से विराम लूँगा। आप सबके बीच में मैं वाणी को विराम दूँगा कि हम सदा इस मानस चिंतन से जुड़े रहें और जुड़ करके राम चर्चा में हम सदा लीन रहें। इन्हीं भावों के साथ आइए, जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो, कि वृक्ष कट कट कर जिए हैं, दीप बुझ बुझ कर जले हैं, यदि मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, आरती उसकी उतारो, आरती उसकी उतारो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप सबको सादर प्रणाम।